अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज की हमारा क्लास नंबर 11 है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो आज की क्लास में लेंगे, हम आज की क्लास लेंगे मैम मरियम। तो आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है, ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट शेप्स में हम इमेजेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ नया सीखने को मिला हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप न्यू पेज ले लेंगे। पिक्सल ऐप पे काम कर रहे हैं आप, यहाँ पे कूट लैब पे काम कर रहे हैं, दोनों में काम करने का मेथड जो है वो तकरीबन सेम ही है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई सी भी आपने शेप ले लेनी है। शेप लेने के भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से भी आप शेप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से शेप को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से आप कोई सी भी शेप ले लीजिए, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये वाली शेप ले लेती हूँ। तो ये शेप अभी आपको नज़र नहीं आ रही, हम बैकग्राउंड का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास शेप है, हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हम शेप में इमेज को ऐड करेंगे तो कलर आपने उसका चेंज नहीं करना। अगर आप कलर चेंज करेंगे ना तो इमेज ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट वाला स्टेप आपका ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ से ही आपने यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, शेप आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। देन आपने थर्ड वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टेक्सचर की। ठीक है, तो यहाँ से आप टेक्सचर में इमेज को ऐड करेंगे। टेक्सचर में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इमेज वाले आइकन पे क्लिक करना है, और आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करती हूँ तो गैलरी में मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं। जैसे ये वाली इमेज, इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने इसको रोटेट भी करना है तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है रोटेट करने की। आप किसी भी ऑप्शन में जहाँ पे आपको ये बेहतर लगे वहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको यहाँ से ही सेट कर लेते हैं। इसको सेट करने के बाद आप जो है वो ओके कर दें। अगर आपने क्रॉप करनी है तो इसको क्रॉप भी आप कर सकते हैं, जितनी आपको इमेज चाहिए उतनी इमेज यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं इमेज को ऐड कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डबल जो है वो इमेज यहाँ पे ऐड हो रही है। तो इसको आपने किस तरह से एडजस्ट करना है, दोबारा से आप टेक्सचर पे जाएंगे और यहाँ से आपने ये ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसको मैं इनेबल करूँगी तो फिर इसको आपने यहाँ पे सेट कर लेना। ये देखें, इस तरह से आप आगे पीछे करेंगे तो इमेज जो है आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ऐड एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला मेथड, अगर आपको सर्कल में या बॉक्स में इमेज चाहिए ना, फिर तो आपको बिल्कुल भी जो है वो टेक्सचर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, कोई सी भी एक इमेज ले लेंगे। जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ से यही वाली जो इमेज है लेनी है, अगर आपने इसको सर्कल में करना है तो ये देखिए इस तरह से आप इसको सर्कल में कर लेंगे, और देन जस्ट ओके कर लेंगे। लेकिन इसी इमेज को अगर आपने बॉक्स में लेना है तो सेम वही वाला मेथड कि आप क्या करेंगे, इस इमेज को बॉक्स में भी आप ले सकते हैं। तो ये देखें, इन दोनों शेप्स के लिए तो आपको जब वो इमेज को किसी भी दूसरी शेप में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, दोनों को ही। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल सा मेथड था इमेजेस को ऐड करने का। इसके अलावा एक और मेथड है, अगर आप प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे स्टिकर्स में हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, इन डिफरेंट शेप्स में आप इमेज को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने सबसे स्टार्टिंग में इमेज देखी थी कि वहाँ पे आधी इमेज मेरी जो है वो शेप में थी और आधी इमेज जो है वो बाहर थी। उस तरह से आप इमेज किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ही शेप से ही एक इमेज ली थी। जैसे सपोज कर ले, अभी हम ये वाली इमेज ले लेते हैं। जैसे ये वाली इमेज मैं ले लेती हूँ। ठीक है, ये वाली मैंने शेप ले लिया। इस शेप में अब मुझे इमेज को ऐड करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप एडजस्ट कर लें। जैसे इस तरह से इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। इसमें मुझे इमेज को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले जो भी इमेज आपने लेनी है ना उसका बैकग्राउंड रिमूव करके तो उसको ऐड कर लें। तो ये इमेज का मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके तो इसको यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, जहाँ पे भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। जैसे सपोज कर ली, इसको मैंने इस तरह से कुछ सेट करना है।
तो इस तरह से ना हमने यहाँ पे इमेज को ऐड करना है और यहाँ से मैं चाहती हूँ ये नीचे से मैं इसको रिमूव कर दूँ। वैसे तो 2-3 मेथड है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ। आपने क्या करना है, ये जो पीछे शेप है ना, इसकी आपने एक और कॉपी ले लेनी है। तो ये मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली है। तो अब आपने क्या करना है, इस शेप को भी यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो एक तो सिंपल सा मेथड ये है कि आप क्या करें, इन दोनों शेप्स को बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर लें। ये मैंने इसको सेंटर में कर लिया है। फिर आप क्या करें, इस वाली इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर लें और इसको भी जो है सेंटर अलाइन कर लें। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेंसिल पर, यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन कर लेंगे। ये जो ऊपर वाली शेप है ना, इसका आपने करना है कलर चेंज। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इस शेप का कलर चेंज कर लेंगे। आपने कलर वो रखना है कि जो आपके पीछे इमेज में ना हो। तो इसमें ये रेड कलर नहीं है, मैं ये रेड कलर रखने लगी हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक और शेप लेनी है। तो सिंपल सी ये वाली आपने शेप लेनी है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ये जो शेप थी इसको हम ले आएंगे ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने क्या करना है, इन दोनों शेप्स को आपने कर लेना है मर्ज, इन दोनों को, ठीक है। तो इनको हम मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो ये दोनों शेप्स है वो मर्ज हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, आपने कलर रिमूव करना है। कलर जब आपने रिमूव करना है ना, तो ये जो मैंने ऊपर ये शेप ली है ना रेड वाली, इसका ही कलर आप रिमूव करेंगे। तो आपने शेप को सिलेक्ट करना है और देन आपने यहाँ से और इधर से कलर को रिमूव कर लेना है। तो हम यहाँ से कलर को रिमूव कर लें और पिक कर लेना है आपने कौन सा कलर, रेड कलर। तो इसको आपने इस तरह से कुछ रिमूव कर लेना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, अब ये जो शेप्स है ना, इन तीनों को आपने मर्ज करना है। तो हम इन तीनों को मर्ज कर लेते हैं अगेन। अच्छा, एक स्टेप हमने यहाँ पे मिस कर दिया है। अच्छा, बैक चलें, इसका भी कलर चेंज करें। सबसे पहले ये जो वाइट वाला है ना, इसका कलर चेंज करें, क्योंकि वाइट हमने नहीं रखना। जैसे कि ये लड़की आपको नजर आ रही है, इसकी शर्ट का कलर भी वाइट है। तो अगर मैं इसको रिमूव करूंगी तो क्या होगा कि पीछे से शर्ट का कलर भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं ये वाला कलर रख लेती हूँ। अब आपने इसको मर्ज करना है। हमेशा जब भी आपने मर्ज करके तो कलर को रिमूव करना है, तो कलर आपने वो चूज करना है जो आपकी इमेजेस में ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कलर रिमूव करते हुए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब मैं इसका कलर जो है वो रिमूव, ये देखिए वाइट कलर मैंने रिमूव किया ना, तो शर्ट से भी वाइट कलर रिमूव हो गया है। तो इस वजह से हमने इसको रीडू किया था। चलें, ये देखिए अब कलर जो है वो रिमूव हो चुका है। तो ये देखिए कितनी आसानी से आपने इस लड़की को जो है शेप के अंदर इंसर्ट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अगर हम इसको देखना चाहें तो हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करके तो इसको देख सकते हैं। जैसे ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आसानी के साथ आप डिफरेंट शेप्स में इमेज को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इमेज तो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये कलर नज़र आ रहा है, तो इसको आपने रिमूव करना है, एक शेप में करना है। तो सिंपल सा मेथड, ये कोई सी भी एक शेप ले लें, ठीक है। एक शेप लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको अपने कैनवस के बाहर ले जाएं। शेप लेंगे हम, ये शेप आ चुकी है, कैनवस के बाहर कर दें और देन आपने क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर दें। तो अभी देखिएगा नीचे जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, जैसे ये देखें, ठीक है। तो अब ये आपकी एक शेप जो है वो बन चुकी है। इसको आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको सेट कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसके थोड़े से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कलर फिल्टर्स की। तो इधर आप इसके कलर जो है वो थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से आप इसको पीएनजी फॉर्म में सेव कर लें। तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। हर एक शेप में ऐड करने का यही वाला मेथड है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा और अच्छी अच्छी सी अट्रैक्टिव सी पोस्ट जो है वो बनाएं। ओके, तो उम्मीद है आपको क्लास की समझ आ गई होगी। तो कल की असाइनमेंट ये है कि आपने ऐसे शेप में पिक्चर्स ऐड करके आपने सेंड करनी है, ओके। तो कल वाले असाइनमेंट की तो मैं पिक आपको नहीं सेंड कर सकता, वो ज़रा इशू था, मेरे मोबाइल को डेल हो गई हैं। तो मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, ओके। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।